आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है तुम्हारा मैच द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एकता सिस्टम किससे रिलेटेड है। तो एकता सिस्टम जो था वो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड था। जागीर सिस्टम मुगल सल्तनत से रिलेटेड था। फिर उसके बाद अमराम जो था वो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड था, और जो मोक्ष था वो मराठा एम्पायर से रिलेटेड था। तो ये मोक्ष मराठा याद रहेगा क्योंकि दोनों से स्टार्ट होता है। अमरम याद रहेगा क्योंकि रामराज था विजयनगर में, ठीक है, और वो बहुत बड़ा हिंदू सल्तनत भी रहा, ठीक है। तो रामराज और विजयनगर याद रहेगा। और जागीर सबसे ज़्यादा किसके पास था, मुगलों के पास था। और एकता मतलब कि एक जो था, एकता तो था जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैसिव टेम्पल took place during the region of सूर्यवर्मन II। तो सूर्यवर्मन II के टाइम में कंबोडिया में एक अंकोर वट टेम्पल बनाया गया था, जंगल के बीच में अंकोर वट टेम्पल, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नगरा, द्रविड़ा एंड वेसरा आर द थ्री मेन स्टाइल ऑफ द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है हु वॉज द ऑथर ऑफ शाहनामा। तो शाहजहाँ का ऑटोबायोग्राफी है। तो शाहजहाँ क्या थे, तो मतलब वो पहले बहुत अच्छा मोनूमेंट बनाए, जैसे कि जामा मस्जिद बनाए। तो वो जामा मस्जिद में बहुत लोगों ने बोला कि बहुत खर्चा हुआ। फिर ताजमहल बनाए, फिर से वो तुम्हारा पीकॉक थ्रोन बनाए। तो बहुत खर्चा किए, बार बार फिर से बहुत खर्चा किए। तो इनका जो शाहनामा लिखा वो फिरदौसी ने लिखा। फिर से याद रखना, फिरदौसी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा वॉज फाउंड बाय द। तो खालसा जो था वो वॉरियर था, सिख वॉरियर, ठीक है। ट्रेंड ये गुरु गोविंद सिंह ने सिख में लाया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारा विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ द गुरु नानक। गुरु नानक का बर्थ प्लेस क्या है। तो गुरु नानक का बर्थ प्लेस को तलवंडी बोलते हैं, तलवंडी, ठीक है। ठीक है, तलवंडी। गुरु नानक का बर्थ प्लेस है तलवंडी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गवर्नर जनरल had entertained रंजीत सिंह with a great honor at रोपर। तो ये विलियम बेंटिक, वो मतलब कि विलियम बेंटिक रंजीत सिंह को बहुत ज़्यादा ऑनर किया है, सम्मान दिया, ठीक है, विलियम बेंटिक। किसको, रंजीत सिंह को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विथ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये सबको पता है, लॉर्ड डलहौजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान took supports of which one of the following power to fight the English। तो जो सुल्तान ये टीपू सुल्तान जो है वो फ्रेंच का सपोर्ट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट। तो ये सबको पता है 1764 में। इससे पहले 1757 में बैटल ऑफ पलासी हाँ, बैटल ऑफ पलासी हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज फेमस फॉर द कैपिटल ऑफ अ टीपू सुल्तान। तो सबको पता है कि श्रीरंगपट्टनम था कैपिटल टीपू सुल्तान का। फिर टीपू सुल्तान डाइज फाइटिंग द इंग्लिश फोर्स अंडर द लॉर्ड वेलेस्ली, क्योंकि वेलेस्ली का एक डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडी अलायंस, ठीक है। तो वही टीपू सुल्तान उसको मना कर दिया। तो इसी कारण वेलेस्ली सोचा कि इसको हरा के अपने में राज्य में ले आया जाए। तो वेलेस्ली के टाइम में ही टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मर गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which did the British government when did the British government start ruling the India directly? तो इंडिया को डायरेक्टली कब से रूल करने लगा? तो इंडिया को डायरेक्टली रूल जो सिपा म्यूटिनी हुआ था उसके बाद से, ठीक है। सिपा म्यूटिनी कब हुआ था? तो 1957 में 1957 में हुआ था सिपा म्यूटिनी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि पहला जो स्टेटमेंट है वो है द सिक्स लीडर बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर फारूक सियार, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि द मराठा फॉट विथ अहमद शाह अब्दाली एट द पानीपत ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर शाह आलम टू। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। बंदा बहादुर को जो मारा था उसका नाम था तुम्हारा फारूक सियार, ठीक है। और जो मराठा अहमद शाह अब्दाली के साथ जो लड़ाई किया था उस समय जो एम्परर था शाह आलम टू था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द असर्शन है कि द स्टेट ऑफ हैदराबाद was fought by the Nizam, founded by the Nizam ul Mulk, वजीर ऑफ मुगल एम्पर, ठीक है। ये एक वजीर था मुगल एम्पर का। फिर उसके बाद नेक्स्ट रीजन जो दिया हुआ कि मुगल एम्पर frustrated all the attempts of Nizam ul Mulk at reforming the administration of the empire। ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इशू फरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा टू द इंग्लिश। तो ये जो किया था वो शाह आलम टू था, ठीक है। दीवानी दे दिया था तुम्हारा ब्रिटिशर को, ठीक है। ये कौन किया था? शाह आलम टू, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जो एक और फरमान जो फारूक सियार ने दिया था इंग्लिश को वो ट्रेड के लिए दिया था, ट्रेड करने के लिए, ठीक है, फ्री ट्रेड के लिए। और दीवानी राइट का जो फरमान दिया था वो शाह आलम टू ने दिया था, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस। तो ये तो सबसे पहले था निज़ाम ऑफ हैदराबाद जिसने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ झांसी वाज मेड अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के थ्रू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फीचर ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का फीचर क्या नहीं था, बोल रहा नहीं, ठीक है। तो पहला जो है कि अ सब्सिडरी ब्रिटिश आर्मी वाज टू बी मेंटेन इन द इंडियन स्टेट, बिल्कुल सही है, था पार्ट। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंशन incurred on the subsidiary British army was the duty of Indian states। हाँ ये भी था।
एक्सपेंस उसको बेयर करना होता था। फिर उसके बाद द इंडियन स्टेट हैड टू कीप ब्रिटिश रेसिडेंस इन हर कैपिटल। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, एक ब्रिटिश रेसिडेंस रहता था। और डी है इंडियन सोल्जर कुड बी यूज्ड बाय द कंपनी कमांडर। इंडियन सोल्जर कुड बी यूज्ड बाय द कंपनी कमांडर। तो कंपनी के कमांड पर इंडियन सोल्जर कुड बी यूज्ड बाय द कंपनी कमांडर, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। तो यही पार्ट है कि नॉट द फ्यूचर ऑफ सेपरेटरी अलायंस सिस्टम। जब वहाँ पर स्टेशन है तो बस उसी के लिए वहाँ पर ही रहेगा, उसी चीज़ के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध वाज, अवध का कौन फाउंडर था? ठीक है, तो जो अवध का जो फाउंडर था उसका नाम था सदत खां बुरहान उल मुल्क। ठीक है, सदत खां बुरहान उल मुल्क जो था वो अवध का फाउंडर था। कौन था? सदत खां बुरहान उल मुल्क, नया मुल्क बनाया। ठीक है, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग joined Mir Qasim and Sirajuddaulah in declaring war upon the English East India Company and was later defeated by the British at the Battle of Buxar? तो कौन कौन था? मीर कासिम था, सुजाउद्दौला था, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला था, और शाह आलम टू था। ठीक है, कौन कौन था? मीर कासिम था, सुजाउद्दौला था और शाह आलम टू था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन कॉज, ठीक है, द मेन कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज दैट। क्या मेन कॉज था कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में? तो मेन कॉज था कि ब्रिटिश मिसयूज्ड दस्तक फ्री ड्यूटी पासेस, क्योंकि मिसयूज कर रहा था ब्रिटिशर दस्तक का। ठीक है, जो कि फ्री ड्यूटी पासेस था, मतलब टैक्सेस नहीं पे कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज कंक्लूडेड बिटवीन सिख एंड इंग्लिश कंपनी ड्यूरिंग द रीजन टेन्योर ऑफ लॉर्ड एलनबोरो। तो एलनबोरो के टाइम में नहीं हुआ था ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये हुआ था हेनरी हार्डिंग के टाइम में हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि लॉर्ड डलहौजी मेड द एक्सेशन ऑफ पंजाब टू द ब्रिटिश डोमेन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था, क्योंकि वो सबको बोलता था ये लाओ जी, तो डलहौजी। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु among the following was the first governor general of Bengal। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं पूछ रहा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछ रहा, तो ये हेस्टिंग होगा, वैरन हेस्टिंग। ठीक है, फिर बोल रहा है बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग by which one of the following act did the governor general of Bengal become a governor general of the India? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना? तो 1833 के चार्टर एक्ट से 1833 के चार्टर एक्ट से ये बना।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द treaties made by the English with the native rulers of India in the 18th century, which one of the following is not correctly matched पूछा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये शुजाउद्दौला के साथ किया था, बिल्कुल सही है। इसमें शाह आलम टूकी था, जिसमें दीवानी राइट्स ऑफ द बंगाल, बिहार और उड़ीसा देना पड़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, मराठा, बिल्कुल सही है। फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ये टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये भी टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर याद रखना, मराठा के साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ ग्राउंड फॉर ब्रिटिश एम्पायर टू एनेक्स संबलपुर इन 1850। तो डेथ ऑफ द रूलर विदाउट एन हेयर, मतलब कि डॉक्टर लॉस के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्टी टू द लीग दैट वाज defeated by the British in a battle of बक्सर। द बैटल ऑफ बक्सर सिराजुद्दौला था, ठीक है, और शाह आलम टू था, ठीक है, और मीर कासिम था, ठीक है, मीर कासिम, लेकिन मीर जाफर नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डुअल गवर्नमेंट recommended by the Lord Clive provide that the criminal justice would be left to the Nizam office while the civil and fiscal matter would be controlled by the company। फिर 26 क्वेश्चन बोल रहा है कि which of the following Indians was appointed as a deputy दीवान ऑफ बिहार बाय द रॉबर्ट क्लाइव। तो ये राजा सिताब राय को बनाया गया था तुम्हारा डिप्टी दीवान ऑफ बिहार बाय द रॉबर्ट क्लाइव, सिताब राय को। फिर हु वाज अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। ये बनाया गया था मोहम्मद रेजा खान को, ठीक है, डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। इसको रजा खान को, क्योंकि वो ब्रिटिश के सारे शर्त को राजी कर गया था, इसलिए रजा खान को बनाया गया था। फिर एम्परर शाह आलम टू गिव द दीवानी ऑफ द बिहार बंगाल उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 12 अगस्त 1765 को, मतलब कि जो बैटल ऑफ बक्सर था उसके बाद 12 को दे दिया गया था, ठीक है। 12 अगस्त 12 का हिस्सा दे दिया, 12 अगस्त 1765 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदर अली was defeated at Port Nova by which British general। तो सर एयरकॉट के द्वारा डिफीट किया गया था, कौन, हैदर अली, एट पोर्ट नोवा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज, तो महाराजा रंजीत सिंह का सक्सेसर कौन था? तो जो था उसका नाम था खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का जो सक्सेसर था उसका नाम था खड़क सिंह। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह का जो सक्सेसर था उसका नाम क्या था? खड़क सिंह। ठीक है, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह का जो सक्सेसर था उसका नाम था राजा खड़क सिंह। फिर विच सिख गुरु हेल्प द रेबल प्रिंस खुसरो with the money and blessing? Which Sikh guru helped the rebels Prince Khusro with money and blessing? तो ये गुरु अर्जुन देव था, जिसके कारण से ये मतलब ये जहांगीर उसको मरवा देता है। ठीक है, जहांगीर उसको मरवा देता है। जहांगीर खुसरो के अंदर सन ऑफ जहांगीर, जहांगीर उसको गुरु अर्जुन देव को मरवा देता है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ही आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब लिखे थे। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a group of Inuits and the ladies dominated in the government under the अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह के टाइम में बहुत सारा हिजरा लोग और लेडीज लोग डोमिनेट करता था गवर्नमेंट में। ठीक है, किसके टाइम में? अहमद शाह के टाइम में। अहमद शाह कौन है? वही जो 1748 से लेकर 54 तक रहा तुम्हारा। ठीक है, ये अहमद शाह अब्दाली जनरल ऑफ नादिर शाह। ठीक है, अहमद शाह जो अब्दाली था जनरल ऑफ नादिर शाह मार्च टुवर्ड दिल्ली एंड मुगल सीडेड पंजाब एंड मुल्तान टू अहमद शाह अब्दाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय द लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, तो सिराजुद्दौला जो था वो डिफीट किया गया था प्लासी के बैटल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हुज रीजन गुरु नानक देव एस्टेब्लिश सिखिज्म। गुरु नानक देव जो सिखिज्म जो एस्टेब्लिश किया था सिकंदर लोधी के टाइम में किया था। ठीक है, सिकंदर लोधी के टाइम में सिखिज्म एस्टेब्लिश किया था गुरु नानक देव सिकंदर लोधी के टाइम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who of the following compiled आदि ग्रंथ एंड गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये अर्जुन देव पहले ही देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का 1833 में ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following was the capital of राजा रंजीत सिंह। तो लाहौर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट।
तो पलासी जो फोर्ट हुआ था वो 1757 में हुआ था। ठीक है, जो पलासी जो फोर्ट हुआ था 1757 में, सबको पता है। The first decisive military success of the English East India Company in India is marked by the Battle of Buxar. Decisive victory. Next question है कि the book Jaj Muhammad Sahi related to the acknowledged of astrology produced in 1733 is written by the सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर। ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते थे और इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है, जज मोहम्मद शाही रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन 1733 इज रिटन बाय सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कन्वर्टेड सिख इनटू द मार्शल रेस को, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फॉट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉट इंडिपेंडेंस सुल्तान ऑफ बंगाल, हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट सुल्तान और सल्तनत ऑफ बंगाल, तो मोहम्मद कुली खान। ठीक है, उसको मुगल्स का आधिपत्य स्वीकार नहीं था, इसलिए वो कुल्ला करके फेंक दिया उन लोग को। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान। फिर बोल रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड सिखिज्म, तो सिखिज्म कौन सा गुरु नानक जी ने फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिख गुरु एज्यूम द टाइटल सच्चा पादशाह, तो गुरु तेग बहादुर जी ने ये टाइटल एज्यूम किया था। ठीक है, 9th गुरु थे। ठीक है, और इसको कौन मरवाया था, इसको औरंगजेब मरवाया था। ठीक है, गुरु तेग बहादुर। विच सिख गुरु एज्यूम्ड द टाइटल सच्चा पादशाह, 9th एंड उसको कौन मरवाया था, तो उसको मरवाया था हमारा औरंगजेब। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, ऐसी बात है, विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला के कॉन्स्पिरेसी में कौन इन्वॉल्व नहीं था, तो कौन इन्वॉल्व नहीं था, तो तुम्हारा मानिक चंद था इन्वॉल्व, फिर क्लाइव था तुम्हारा, ओमी चंद भी था, मोहन लाल नहीं था। ठीक है, और कौन कौन था, और था तुम्हारा क्या बोलते हैं, मीर जाफर था। ठीक है, और मानिक चंद था, फिर आमी चंद था। ठीक है, जगत सेठ था और खादिम खां था। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर द दीवानी फ्रॉम द, दिव्यानी किससे सिक्योर किया था, तो शाह आलम टूके से मतलब लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुमुखी, ठीक है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट था वो गुरु अंगद जी ने मतलब कि इंट्रोड्यूस किया था, गुरुमुखी जो कि सेकंड गुरु थे। देखो, गुरु अर्जुन देव जो गुरु ग्रंथ साहिब लिखे थे, ठीक है, इनको मरवाया गया था इसके बाद, तो
फिर जहांगीर के द्वारा, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे खुसरो को, ठीक है, उसका सन, जहांगीर का सन। फिर उसके बाद गुरु नानक सिकंदर लोदी के टाइम के थे, बहुत समय उनका जन्म था ननकाना में, ठीक है। और तुम्हारा सेकंड गुरु जिसका नाम था गुरु अंगद, वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट का इजाद किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद गुरु तेग बहादुर, जिनको सच्चा पातशाह भी बोलते हैं, ठीक है, सच्चा पातशाह जिनको बोलते हैं, उनको कौन मरवाया था, तो वो उनको मरवाया था औरंगजेब, उन्हीं का बेटा था गुरु गोविंद सिंह, जिसको खालसा पंथ को एस्टैब्लिश किया, मार्शल को एस्टैब्लिश किया, ठीक है, मार्शल एजुकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर स्टार्टेड। तो एंग्लो बर्मीज वार जो स्टार्ट हुआ था 1824 से लेकर 26 तक चला था, ठीक है। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड एमहर्स्ट था, एमहर्स्ट, AMHERST, एमहर्स्ट, ठीक है, किसके, तो एंग्लो बर्मीज वॉर के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। तो लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल था मीर कासिम, वो मीर कासिम। फिर शुजाउद्दौला और शाह आलम II तीनों मिलकर लड़ा था बैटल ऑफ बक्सर में और हार गया, ठीक है, 1864 में, 1864 नहीं 1764 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डफरिन। डफरिन के टाइम में लास्ट बार एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, उसके बाद नहीं हुआ, और डफरिन के टाइम में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था, ठीक है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग Indian rulers established embassy in foreign countries on a modern line। ये टीपू सुल्तान जी ने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो जो पहला स्टेटमेंट है कि अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि महाराजा रंजीत सिंह सेटअप मॉडर्न फोर्ट्रेस टू मैन्युफैक्चर द कैनन एट लाहौर, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्टेटमेंट कि सवाई जय सिंह ऑफ अंबर हैड यूटिलिटी एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत, बिल्कुल सही है। फिर सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर gave money for the construction of idol of goddess Sarda at श्रृंगेरी टेम्पल, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला गलत है, क्योंकि जो रेवेन्यू सिस्टम ऑफ फार्मिंग बंगाल में जो इंट्रोड्यूस किया था वो अली मर्दान खान नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द मुगल एम्परर जहांदर शाह रीजन्स कम टू एन अर्ली एंड। तो जहांदर शाह जो था वो उसका कैसे जल्दी से उसका रीजन कम, मतलब कि एंड हो गया। तो जहांदर शाह का रीजन इसलिए एंड हुआ क्योंकि उसका जो नेफ्यू कौन था, फारुखसियार, ठीक है। ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन द बैटल, जो कि नेफ्यू तो कौन था, फारुखसियार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
असर्सन बोल रहा है कि शाह आलम टू स्पेंड द इनिशियल ईयर एज अ एम्पर फार अवे फ्रॉम द हिज कैपिटल। बिल्कुल सही रीज़न है कि देयर वाज ऑलवेज अ lurking dangers of foreign invasion from the northwest frontier। नहीं, ये रीजन इसका नहीं, ये तो रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट ए इज नॉट अ रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्यों नहीं आने देता था, तो शाह आलम टू को इसलिए नहीं आने देता था क्योंकि वहाँ पर नजीब खान बिकम वेरी पावरफुल बन गया था दिल्ली में, सो मच सो दैट ही कुड नॉट एंटर द दिल्ली फॉर 12 ईयर। इसलिए 12 साल तक दिल्ली में वो एंटर ही नहीं करने दिया। कौन? नजीब खान। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। झांसी, संबलपुर, सतारा। ठीक है, तो सबसे पहले जो था सतारा को कैप्चर किया, उसके बाद से संबलपुर को, फिर झांसी को। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो 1767 से लेकर 69 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। नहीं, ये 1775 से लेकर 82 तक पे चला, ये गलत है। ठीक है, फिर 1790 से लेकर 92 तक थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ये सही है। फिर उसके बाद 1824 से लेकर 26 तक फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, 24, ये भी सही है। फिर 1845 से लेकर 46 तक तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। नहीं, 48 से लेकर 49 तक चला था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग a statement about the Sikh Guru। तो बंदा बहादुर was appointed as the military leader of the Sikh by the Guru Tegh Bahadur Gobind Singh। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि गुरु अर्जुन देव बिकम द सिक्स गुरु आफ्टर द गुरु रामदेव। तो गुरु अर्जुन देव सिख गुरु थे, हाँ, सिक्स थे गुरु, और आफ्टर द रामदास के बाद थे, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद गुरु अंगद, ठीक है, गेव द सिख देयर ओन स्क्रिप्ट गुरुमुखी, बिल्कुल सही है, सेकंड गुरु थे। फिर उसके बाद 69 इज नॉट गुड फॉर द सिख। छठे गुरु अर्जुन है देव, और 9th गुरु तुम्हारा गुरु तेग बहादुर। Which one of the following is the correct chronology order of the battle fought in India in 18th century? Which one of the following is the correct chronological order of a battle fought in India in 18th century? तो बैटल ऑफ अंबूर था, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो बैटल ऑफ अंबूर जो था वो फाउट हुआ था 1979 में। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी तो सबको पता है 1757 में। बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में,
जो कि फ्रेंच को वाश कर दिया था, इंडिया से भगा दिया था फिर बैटल ऑफ बक्सर 64 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, नहीं गवर्नर ऑफ बंगाल था, गलत है। फिर विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर बाय द ब्रिटिशर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द मिसगवर्नर अवध। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु betrayed सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी ऑफ 1757। मीर जाफर बिट्रेड किया ही था, ठीक है, और मानिक चंद किया था, मीर चंद किया था, और खासिम कुछ था, खादिम खां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु सक्सेड गुरु नानक। तो गुरु नानक को सक्सेड जो किया था गुरु अंगद, एक गुरुमुखी स्क्रिप्ट भी लिखा था। ननकाना में जन्म हुआ था गुरु नानक का। Who was the Nawab of Bengal during the Battle of Plassey? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड। तो पहला कॉटन मिल जो एस्टैब्लिश हुआ था वो मुंबई में हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये ओल्डेस्ट, इसके प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय भी थे। वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। तो ये जमशेदपुर टाटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन ड्यूरिंग द colonial rule in India, the permanent settlement was introduced by Lord Cornwallis। और रैतवारी सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस किया था? तो मुनरो, हेक्टर मुनरो किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर रीड किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज इन इंडिया ओपन इन 1853 में। फिर गांधी जी इंटरवेंशंस इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स इन 1918 resulted in the enhancement of the wages for the worker by 35%। जो गांधी जी इंटरवेंशन हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में 1918 में, तो इससे रिजल्ट से तुम्हारा उसका वर्कर का जो हाइक हो गया था सैलरी वो 35% से हो गया था हाइक। हम लोग बोल रहे थे 50% लेकिन 35% से हाइक हो गया था, ठीक है, 35%। फिर उसके बाद द मेन ग्रीवेंसेस ऑफ present in the Champaran Satyagraha was regarding the Tinkatia system। The main grievances of the present in the Panchayat Satyagraha was regarding the Tinkatia system, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज प्रोमुलगेटेड इन। तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था। ये उस समय जो गवर्नर जनरल था, ये गवर्नर जनरल ने वाइसरॉय वो लॉर्ड ये था रिपन था, ठीक है। फिर दो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि असर्शन ए बोल रहे हैं कि
Within half a century of a Battle of Plassey, the phenomena prosperities of Bengal suffered a serious setback. बिल्कुल सही है, सेटबैक तो हुआ था. फिर रीजन बोल रहा है द मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉटन गुड्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट items of export from the India enormously increase in the other part of the India while the decline in Bengal. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, enormously कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा. ए ट्रू है, आर फॉल्स है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग Indian freedom fighter made an attempt to estimate the per capita income of the India. दादा भाई नौरोजी, और ये एस्टिमेट किया था कितना, 20 रुपये. Under which of the following system the British government collect revenue directly from the farmers? रैयतवाड़ी सिस्टम में. Who among the following has started the public work department in India in 1848? तो 1848 के टाइम में डलहौजी था. ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट डलहौजी के टाइम में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन्स बिटवीन द बॉम्बे एंड थाने लेड? तो 1853 में किया गया. फिर उसके बाद है कि द कॉज ऑफ डिक्लाइन of textile industries in 18th century in Bengal is high tariff rates on exports to Britain. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट रेलवे लाइन्स वाज लेड डाउन इन इंडिया अंडर विच ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर? डलहौजी के टाइम में हुआ था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द exponent of theories of economic drain of the India during the British rule? दादा भाई नौरोजी ने बोला था कि the English introduced the रैयतवाड़ी settlement in the Madras and Bombay presidency. फिर उसके बाद who authored the book Poverty and Un-British Rule? ये भी दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, Poverty and Un-British Rule. Who is credited with the introduction of permanent settlement in Bengal? ये कॉर्नवालिस ने किया था permanent settlement. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who was associated with the रैयतवाड़ी settlement of Madras? मुनरो, हेक्टर मुनरो, अलेक्जेंडर रीड ने किया था. permanent settlement was the feature of a जमींदारी सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा कि नेम द जर्नल हु होल हार्टली कैंपेन द कॉज ऑफ द इंडिगो मूवमेंट वाज? हरीशचंद्र मुखर्जी. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है. ठीक है, मैच द फॉलोइंग है द लैंड allotted to the big feudals. Land allocated to the big feudals, the landlord. ये किस में था? जागीरदार सिस्टम में था, बिग फ्यूडल को दिया जाता था. ठीक है, लैंड एलोकेटेड टू द बिग फ्यूडल जागीरदार में. लैंड एलोकेटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स एंड रेंट कलेक्टर, ये जमींदारी में होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करने का. The land allocated to each peasant with the rights of sublet, ये रैयतवाड़ी में था. फिर उसके बाद रेवेन्यू सेटलमेंट एट द विलेज लेवल, ये महलवाड़ी सिस्टम में था.
ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 द जमींदार was required to issue patta to the farmer which were not there was no official check upon the जमींदार, इसके कारण पट्टा नहीं जारी करता था। फिर इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड liability managed by Indians and founded in 1881 was Awadh Bank, Awadh Commercial Bank. India first bank of limited liabilities managed by the liability managed by the Indians and founded in 1881. ये अवध बैंक, ठीक है, वो इंडियन ही मैनेज करता था ये बैंक को। फिर who among the following used the phrase un-British to the citizen of the English colonies है दादा भाई नौरोजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द रायतवाड़ी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला जो स्टेटमेंट है द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पेजेंट टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट गेव पट्टा टू द रायत, बिल्कुल सही है। द लैंड वाज सर्वेड एंड असिस्टेड बिफोर बीइंग टैक्स्ड, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि द मोस्ट इफेक्टिव कंसिडरेशन मेड बाय द contribution made by the Dadabhai Naoroji to call the Indian national movement was that he exposed the economic exploitation of the India by the British. He interpreted the ancient Indian texts and restored the self-confidence of the Indian ये नहीं किया था। फिर stretched the need for the eradication of all the social evil before the anything else, ये भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो पहला वो स्टेटमेंट सही है ये। फिर हाली सिस्टम जो था, ठीक है, हाली जो सिस्टम था, हाली सिस्टम कंसर्न्ड बॉन्डेड डिलीवर, हाली सिस्टम था वो कंसीडर किया जाता था वो बॉन्डेड लेबर के से, हाली सिस्टम जो था वो कंसीडर किया जाता था बॉन्डेड लेबर से, ठीक है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।